देवी सती भगवान शिव की पहली पत्नी थी। देवी पुराण के अनुसार जब सती के पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया तो उसमें अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शिव को निमंत्रण नहीं किया। यज्ञ के बारे में जानकर सती बिना निमंत्रण के ही पिता के यज्ञ में जाने के लिए जिद करने लगी। तब भगवान महादेव ने सती से कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। तब भगवान महादेव ने सती से कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना बुलाए जाना और मृत्यु ये दोनों एक ही समान के हैं। मेरा अपमान करने की इच्छा से ही तुम्हारे पिता यह महायज्ञ करवा रहे हैं। यदि ससुराल में अपमान होता है तो वहां जाना मृत्यु से भी बढ़कर होता है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव की ये बातें सुनकर देवी सती बोली, महादेव आप वहां जाएं या न जाएं, लेकिन मैं वहां अवश्य जाऊंगी। पिता के घर में महायज्ञ का महोत्सव का समाचार सुनकर कोई कन्या धैर्य रखकर अपने घर में कैसे रह सकती है। देवी सती के ऐसा कहने पर शिव जी ने कहा, मेरे रोकने पर भी तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। दुबुद्धि व्यक्ति स्वयं गलत कार्य करने पर दूसरे पर दोष लगाता है। अब मैंने जान लिया है कि तुम मेरे कहने से नहीं रुक सकती हो, अतः अपनी रुचि के अनुसार तुम कुछ भी करो, मुझे क्या। मेरी आज्ञा का प्रतीक्षा क्यों कर रही हो, जाओ समझो। जब महादेव ने यह बात कही तो सती क्षण भर के लिए सोचने लगी कि इन शंकर ने पहले तो मुझे पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की और अब ये मेरा अपमान कर रहे हैं, इसलिए अब मैं इन्हें अपना प्रभाव दिखाती हूँ। यह सोचकर देवी सती ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। क्रोध में फड़फड़ाते हुए ओठ वाली तथा कालाग्नि के समान नेत्रों वाली उन भगवती सती को देखकर महादेव ने अपने नेत्र बंद कर लिए। भयानक युक्त मुख वाली भगवती ने अचानक उस समय अट्टहास किया, जिसे सुनकर महादेव भयभीत हो गए। बड़ी कठिनाइयों से अपनी आंखों को खोलकर उन्होंने भगवती की इस भयानक रूप को देखा। देवी भगवती के इस भयंकर रूप को देखकर भगवान शिव भय के मारे इधर उधर भागने लगे। शिव को दौड़ते हुए देखकर देवी सती ने कहा, डरो मत, डरो मत। इस शब्द को सुनकर शिव अत्यंत डर के मारे वहां से एक क्षण भी नहीं रुके और बहुत तेजी से भागने लगे। इस प्रकार अपने स्वामी को भयभीत देखकर देवी भगवती अपने 10 श्रेष्ठ रूप धारण कर सभी दिशाओं में स्थित हो गई। महादेव जिस ओर भी भागते उस दिशा में वे भयंकर रूप वाली भगवती को देखते थे। भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह वहीं ठहर गए। जब भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने भगवती काली को देखा। तब उन्होंने कहा, श्याम वर्ण वाली आप कौन हैं और मेरी प्राण प्रिया सती कहाँ चली गई। तब देवी काली बोली, क्या अपने सामने स्थित मुझ सती को आप नहीं देख रहे हैं? यह जो अलग अलग दिशा में स्थित है ये मेरे ही तो रूप हैं। इनके नाम काली, तारा, लोकेशी, कमला, भुवनेश्वरी, छीन माता, बंगला मुखी, त्रिपुरी, सुंदरी, धूमावती और मंतंगी है। देवी के ये वचन सुनकर शिव जी बोले, मैं आपको पूर्ण तरह से जान गया हूँ। मैं आपको न जानते हुए मैंने जो कुछ कहा उस पर आप क्षमा करें। ऐसा कहने पर देवी सती का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने महादेव से कहा कि यदि मेरे पिता दक्ष की यज्ञ में आपका अपमान हुआ है तो मैं उस यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दूंगी। उसके बाद ऐसा कहकर देवी सती अपने पिता के यज्ञ में चली गई। कहानी होती है समाप्त।